दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य विभाग की एएनएम की वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपकी एग्जाम की क्लैरिटी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपको श्योर सक्सेस दिलाएगा। तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये करीब 6 से 8 पेजेस का है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत जारी हुआ है, लेकिन इसको समराइज करके मैं आपके लिए एक छोटा सा पीडीएफ बना लिया हूँ। चलिए इसके बारे में पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ और फिर एक इन्फोग्राफिक की मदद से आपको कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स की बात करूं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अप्लाई का आपका जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त तक का है और अप्लाई का स्टार्ट डेट जो है वो 14 अगस्त से शुरू हो चुका है और आपका एग्जाम डेट आपको बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले रिलीज हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो अब लेटर में अपडेट किया जाएगा। अगर मैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो SC/ST वालों के लिए जो है 500 रुपीज़ है, OBC EBC EWS सबके लिए भी वही 500 रुपीज़ है, फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए 500 रुपीज़ है। पेमेंट मोड आप जो है किसी में भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग आप किसी में भी कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं एज लिमिट की बात करूँ तो आज अब 1 अगस्त 2025 जो है तुम्हारा फीमेल वालों के लिए एज जो है वो 40 तक का हो सकता है। मिनिमम एज आपका 21 साल तक का होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात कर रहा हूँ मैं, और मैक्सिमम एज में जो है मेल और फीमेल वाले OBC या MBC वालों के लिए 40 इयर्स तक का है और जो मेल और फीमेल का जो SC/ST वालों के लिए वो 42 इयर्स तक का है। अगर मैं वैकेंसी की डिटेल बात करूं तो टोटल आपके लिए 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसी से रिलीज हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको 2 साल का डिप्लोमा करना होगा ANM में कोई भी रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और जो है आपको बिहार की नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपकी जो है ये सब देख सकते हैं आप। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग में आपकी टॉपिक जो है आप देख सकते हो। टोटल आपको 100 MCQ पूछे जाएंगे और 2 घंटे के अंदर इसमें नेगेटिव मार्क्स है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपकी 1 मार्क कट जाएगी, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, लेकिन दोस्तों जो है मेन बात अगर मैं करूँ तो इस इन्फोग्राफिक की मदद से मैं तुम्हें जो है पूरी अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है। दोस्तों सबसे पहला ट्रिक जो है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तो वो है, सबसे पहले दोस्तों एग्जाम पैटर्न का रिवर्स इंजीनियरिंग ट्रिक। यानी कि दोस्तों अगर आप इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद अ सिलेबस, पहले आप क्या करोगे 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर को रिवर्स में ऑर्डर में सॉल्व कर लो। यानी कि आप बोलोगे सिलेबस कंप्लीट किए बिना पेपर को कैसे सॉल्व किए। मैं वही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस ईयर के सिलेबस को देखो और आप लेटेस्ट से स्टार्टिंग तक आओ। अगर आप 2023 का देख रहे हो तो 23 का देखो, फिर 22 का, ऐसे देखकर आप 18 तक देखो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको जो है एग्जामिनर का माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। सेकंड नंबर इज टॉपिक क्लस्टरिंग, यानी कि ANM का जो सिलेबस है वो कुछ टॉपिक एक दूसरे से नेचुरली जो है लिंक्ड होते हैं, जैसे कि मैटरनल हेल्थ या फिर चाइल्ड वैकेशन। तो इन्हें जो है आपको क्लस्टर में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते एक दूसरे के साथ कोई भी लिंक खोजना पड़ेगा। और तीसरा नंबर वाला रूल है 40-40-20 रूल, यानी कि दोस्तों आपको 40% का अपना स्ट्रॉन्ग जो है टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक के ऊपर रिवाइज करने में देना है, और आपका 40% ऑफ द टाइम आपको मीडियम टॉपिक्स को रिवाइज करने देता है, और जो है लास्ट जो है 20% टाइम आपको वीक टॉपिक्स के लिए देना है, जो है आपकी एग्ज़ाम को ये और भी ज़्यादा तगड़ा बनाएगा। अगर मैं बोलूँ मेमोरी हुक्स के बारे में दोस्तों, बिहार जो है बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड स्कैम्स लॉन्च करता है हॉस्पिटल्स और डाटा को याद रखने के लिए फनी या फिर पर्सनल आप कोई चीज़ें ऐसे बना सकते हो जो आपकी लाइफ के साथ लिंक करे। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को याद रखने के लिए अपने माइंड में गांधी को डॉक्टर के कोट पहना के सोचो। तो मतलब ऐसा कुछ करो। MCQ को डबल एलिमिनेशन करो, MCQ के लिए डबल एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करो, स्लीप रिविज़न हैक करो, मतलब कि 7 से 8 घंटा स्लीप अच्छे से लेना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में माइंड मैप बना के रखो, रफ शीट में अपने स्टेप्स को जो है कैसे क्या प्लान करना है उसको रेडी रखो। लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, 2 से 3 पेजेस का जो है हेल्थ स्कैम्स डाटा का समरी रखो। तो ये तुम्हारा जो है गोल्डन वेपन है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी है तो हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाना, ठीक है। तो मिलता है फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।